रशीद हज करके वापस आ रहा है। हजरत बहलोल दाना रास्ते में बैठे हैं, मुलाकात हो गई। कहने लगा हुजूर कोई हुक्म हो तो बताइएगा। फरमाने लगे कोई नहीं, तू जा अपना काम कर। बादशाह है या किसी को कार्ड मिल जाए तो वो लोगों को दिखाता फिरता है। वजीर साहब ने खुद दिया है। बादशाह वक्त खुद कह रहा हजरत कोई हुक्म हो तो। फरमाया नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तो कहने लगा हुजूर मैंने सुना है आप मकरूज हैं, तो बता ही देते। तो आप मुस्कुरा के फरमाने लगे तेरा क्या ख्याल है भला। कहने लगे हुजूर किस बाबत। फरमाने लगे तेरा क्या ख्याल है कि अल्लाह हारून रशीद को देगा और बहलोल दाना को भूल जाएगा। तेरा क्या ख्याल है, रब करीम हारून रशीद को तो देता जाएगा और बहलोल दाना को भूल जाएगा। बादशाह कहता है कि मैं चकरा ही गया कि भला इस सवाल का क्या जवाब है। तो मैंने कहा हुजूर रब तो भूलने से पाक है, वो तो किसी को नहीं भूलता, उसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है। तो फरमाने लगे जा फिर अपना काम कर, जब मुनासिब समझेगा तो बहलोल को भी कर्जे से निजात अता कर ही देगा। तू जा अपनी ड्यूटी कर, वो जब चाहेगा ना तो मेरे कर्जे दूर। तू क्या समझता है कि तुझे याद रखेगा मुझे भूल जाएगा, ये कैसे हो सकता है। ओ यार इधर देख मेरी बात सुन। ओ भाई वो तेरा मेरा रब है, ये हो सकता है कि अमीरों को दे दे और तेरे जैसे मेरे जैसे गरीबों को वो भूल जाए, ये हो सकता है। तो क्यों लोगों की जेबों पे तवज्जो, लोगों की जेबों पे नजरे, फलाने के पास आ गया तो मैं रह गया, मतलब किस लिए। हमारा रब किसी को भूलता नहीं है। किसी शख्स को वो मेरा मालिक अपने फजल से नजरअंदाज नहीं करता, वो सबको नवाजता है। लेकिन उसकी हिकमत के तकाजों का इंतजार करना मुसलमान की शान है। कभी किसी हसद में कभी करना हो तो रश्क करें, मजा आएगा। और ये रश्क करने का ना, रश्क का माना क्या है। हसद का माना या अल्लाह उसे नहीं देना चाहिए था, मुझे देना चाहिए था। और रश्क का माना या अल्लाह तूने दिया है, क्या बात है, उसे दिया तो क्या बात। अगर तूने दिया तो मालिक जचा भी है, अगर तूने दिया है तो नजर भी आया है, अगर तूने दिया है तो फिर क्या बात है, कमाल हो गई, वो नजर आ रहा है। और या अल्लाह उसे दिया है तो मैं भी तेरा बंदा हूं, उसे भी और दे और मुझे भी अता फरमा। ये रश्क है। रश्क का ना हुजूर ने हुक्म दिया है, नबी पाक ने रश्क का। हमारा ये मसला है कि हम ना जो करने वाला काम है वो नहीं करते, रश्क करें। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो बंदों पर रश्क करो। कहो क्या बात, रश्क करो दो बंदों। या रसूलल्लाह कौन कौन से। फरमाया एक वो मालदार जिसे अल्लाह दौलत दे और वो सुबह भी रब के रास्ते में खैरात करे और शाम भी रब के रास्ते में खैरात करे, ये काबिल रश्क है। कहो तेरी क्या बात है भाई, क्या तुझे अल्लाह ने नवाजा है। और उस पर रश्क करो को या अल्लाह इसे और दे ताकि ये तेरे बंदों पे और इसार करे और तेरे बंदों पे सखावत करे, और अल्लाह इसके तफैल तसद्दुक हमें भी अता फरमा। और हुजूर फरमाते हैं एक मालदार पर जो सुबह शाम सखावत करे और एक उस आलिम पर जिसे अल्लाह कुरान का इल्म दे। वो सुबह भी लोगों को कुरान मजीद के तर्जमे, तफसीरें, कुरान के दर्स सिखाए और शाम भी लोगों को कुरान मजीद के दर्स अता फरमाए। उस पर रश्क करो। कहो क्या बात है यार तेरी, तुझे अल्लाह ने कितना नवाजा। काबिल रश्क लोगों पर रश्क करो, उनकी तारीफ करो, उनके लिए अच्छे कलिमात अदा करो। माशरे में हसद प्रमोट हुआ है, अगर कभी रश्क प्रमोट होता ना तो इज्जतें बढ़ जाती, मोहब्बतें बढ़ जाती, खुलूस में इजाफा होता, लोग एक दूसरे के करीब आते। हमने किसी फजीलत वाले की फजीलत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, हमने किसी बड़ाई वाले की बड़ाई को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, हमने हसद किया, हमने लालच किया, हम हरीस हुए। उसका नुकसान ये हुआ कि लोग एक दूसरे के पास रहते हुए पास नहीं रहते, एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे होते हैं लेकिन उनके बारे में रवैये उनके सख्त होते हैं, लबो लहजा तल्ख होता है। जब वो किसी के बारे में बेलाग तबसरा पूछा जाए तो गलत बातें कर। रश्क करें। देखे ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह, सारी जिंदगी दौड़ लगी रही। हजरत उमर कहते मैंने सारी जिंदगी दौड़ लगाई है कि अबू बकर से आगे गुजर गए, लेकिन ये दौड़ हसद वाली नहीं, ये रश्क वाली। फरमाते मेरा दिल करता था कि मैं नेकियों में अबू बकर से आगे गुजर जाऊं, हुजूर के इश्क में अबू बकर से आगे गुजर जाऊं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद की मोहब्बत में अबू बकर से आगे गुजर जाऊं, मैं ना खैर के कामों में आगे गुजरूं। कहते मेरा सारी जिंदगी रश्क का रिश्ता रहा। ये रिश्ता शानदार है, इस पर अमल करें।
اس پر توجہ کریں، بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ استاد جی کا فلانے سے زیادہ پیار ہے. پیار کی وجوہات تلاش کر. مرشد فلانے پہ نظر رکھتے ہیں تو میرے بھائی وہ نوٹوں کی وجہ سے نظر نہیں رکھتے، تو وجہ تو تلاش کرنا، وجہ کیا ہے. تو اپنے آپ کو اس طرح کا بنا، اس طرح کی کیفیات پیدا کر اپنے اندر. ہم کیا کرتے ہیں کہ رشک کرنے کی بجائے حسد کرتے ہیں. حسد نہیں کریں، اپنے آپ کو سنواریں، وہ رشک کی وجہ سے آپ سنوار سکتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، بڑی شان ہے اس خاتون کی، بڑی عظمت ہے ان راہوں کے صدقے جن رستوں سے سیدہ پاک کی سواریاں گزرا کرتی. کیا درجہ اللہ نے دیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کو. کہتی ہیں حضور کا وصال میری گود میں ہوا ہے. اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے حضور کو سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ سے پیار کرتے ہوئے دیکھا. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو سب سے زیادہ فاطمہ الزہرا سے پیار کرتے دیکھا. یہ الگ ماحول ہے ان کا آپس میں. تو حضرت عائشہ صدیقہ اتنا بڑا مقام، لیکن وہ فرماتی ہے میں نے ساری زندگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ پہ رشک کیا. میں نے کہا کیا بات تھی اس خاتون کی جو وصال کر گئیں، لیکن شاید کو دن خالی جاتا ہو کہ مدینے والے ان کی وفاؤں کا ذکر نہ کریں. شاید کوئی خالی دن جاتا. کہتی ہے میں نے اتنا قابل رشک ماحول نہیں دیکھا. ایک دن حضور گھر میں گوشت لائے اور مجھ سے فرمایا عائشہ گوشت پکاؤ، تو میں اسے صاف کرنے لگی تو حضور فرمانے لگے شوربہ ذرا زیادہ کرنا. تو میں نے عرض کی حضور کیا کچھ مہمان آئیں گے گھر میں؟ تو فرمایا نہیں عائشہ، مدینہ منورہ میں نا مجھے پتا چلا ہے خدیجہ الکبریٰ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، تو شوربہ بنا، میں انہیں پہنچاؤں گا خدیجہ کی سہیلیوں کو، شوربہ زیادہ پکا ذرا. تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے بڑے نرم لب و لہجے میں بڑی بنا سوار کے مسجع مکفہ چن کے جملے بات کی. میں نے عرض کی حضور سنا ہے وہ آپ سے 15 سال عمر میں بڑی تھی، نکاح بھی پہلے ہو چکا تھا، اور بتاتے ہیں لوگ کہ بظاہر کوئی حسن و جمال بھی اس ماحول کا نہیں تھا. حضور اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں، پر میں جب بھی سنتی ہوں جناب خدیجہ کا ذکر ہی سنتی ہوں. میں نے رشک کے انداز میں کہا. کہتی میں بات کہہ کے خاموش ہو گئی، اور جب میں نے نظر اٹھا کے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.